अब आगे देखते हैं। अब पूल एरिया की तरफ आते हैं। उन्हें पता था कि रिया इधर है। वही रिया जो वही पूल के साइड में बैठी थी और अब वो बिल्कुल शांत हो गई थी। तभी एक हाथ पीछे से उसके गालों पर आता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो वहाँ ही है। अब धीरे से रिया अपनी जगह से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, सोना। रिया ये अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू निकल जाता है। अब उसके सामने आकर खड़े होते हैं और उसके गालों से आंसू को पोंछते हैं। रिया अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, क्यों मिस्टर देवल, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, जब आपको पता है कि मैं आपको किसी के साथ नहीं देख सकती क्योंकि मैं आपसे। ये बोलते बोलते वो चुप हो जाती है। उससे वापस कुछ नहीं पूछते, बस उसको अच्छी तरह अपनी बाहों में ले लेते हैं और बोलते हैं, चलो यहाँ से, सब तुम्हें पार्टी में ढूंढ रहे होंगे। पर रिया उनसे दूर होने की कोशिश करती है और बोलती है, बस बहुत हो गया आपका, अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मुझे आपसे अब कुछ लेना देना नहीं है। ये कहते हुए वो दूर होने कोशिश कर रही थी पर उसे पीछे ले जा रहे थे। अब एक टाइम पर वो पूल के एंड पर आ जाती है पर वो इतनी गुम थी को दूर करने में कि उसको पता ही नहीं चला। अब रिया को हल्का सा धक्का देते हैं तो रिया पूल में नीचे गिरने लगती है और घबरा कर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। रिया का हाथ पकड़ते हैं और उसको एकदम से ऊपर खींच लेते हैं। रिया की आंखें डर से भरी हुई थी और एकदम सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। भी उसको अपनी बाहों में लिए एकटक देखे जा रहे थे। उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। अभी तक ने रिया को नहीं बताया था कि उन्होंने मोनिका को रिंग नहीं पहनाई है। रिया ऐसे अचानक एक्शन से होश में आती है और अपने हाथ की गर्दन पर लपेट लेती है। अब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अब उसको बैकयार्ड के साइड से पार्किंग एरिया में आते हैं और रिया को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और अपने फ़ोन से तान्या को बोल देते हैं कि वो वहाँ संभाल है, रिया उनके साथ है। अब वो ड्राइविंग सीट पर आए बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। रिया खिड़की के बाहर देख रही होती है और रिया को एकटक देख रहे होते हैं। अब वो म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देते हैं। तभी वहाँ पर गाना बजने लगता है, तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी ही मेरा, दर्द भी ही मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। रिया को देखे जा रहे थे और रिया अपना चेहरा की तरफ नहीं कर रही थी क्योंकि उस पता था कि वो उनको देखेगी तो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो अपना हाथ म्यूजिक बंद करने के लिए लेकर जाती है पर बीच में ही उसके हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेते हैं और अपने थाइस पर रख लेते हैं। रिया अपना हाथ वापस खींचने लगती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब फाइनली वो को मुड़कर देखती है। रिया बोलती है, मेरा हाथ छोड़िए, पर उसको कोई जवाब नहीं देते जिससे रिया को और गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है, मैं कुछ बोल रही हूँ मिस्टर देवल, मेरा हाथ छोड़िए, आपको सुनाई दे रहा है। पर तभी रिया के हाथ को एकदम से अपनी तरफ खींचते हैं तो रिया भी उनकी तरफ पूरी आ जाती है। रिया ऐसे झटके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अब चौंक कर को देख रही थी। तभी अचानक से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और तेज बारिश होने लगती है। रिया और भी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे लगातार। पर रिया अब होश में आती है और से दूर होने लगती है पर ने अब उसकी कमर को भी उन हाथों से कसकर पकड़ लिया था। रिया को देखते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे और जाइए अपनी उस चुड़ैल के पास जिससे आज आपने एंगेजमेंट की है। उसके चेहरे से बालों को साइड करते हैं और उसको अपने और करीब करते हुए बोलते हैं, सोना प्लीज इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ा सा रोमांस करते हैं ना, क्यों मिस ब्यूटीफुल। रिया की बात सुनकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो अपने बराए गले से बोलती है, आपको मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए चाहिए हूँ क्या? आप कभी भी मुझे दुनिया के सामने नहीं अपनाने वाले क्या? का आपका प्यार सिर्फ अकेले में ही दिखेगा क्या? आप कभी भी मेरा हाथ दुनिया वालों के सामने नहीं थामेंगे? बताइए ना मिस्टर कपूर। और अगर आप यही चाहते हैं ना तो मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना जिस रिश्ते का कोई नाम ही ना हो। ये कहकर उसने के हाथ को हटाया अपनी कमर से और कार का गेट खोलकर वो बाहर चली जाती है। वो थोड़ी दूर पर खड़ी होकर बारिश में भीगने लगती है। इस वक्त वो लोग एक ब्रिज पर थे और बारिश और रात होने की वजह से वहाँ बहुत कम गाड़ियाँ आ जा रही थी। इस वक्त बिल्कुल शांत होकर एकटक दूर खड़ी रिया को देखे जा रहे थे। उनके दिमाग में अभी अभी रिया की कही हुई बातें ही घूम रही थी और अब भी कुछ देर ऐसे ही रिया को देखते हैं, फिर गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और रिया के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो जाते हैं और सामने देखते हुए बोलते हैं, चला तुमको घर छोड़ देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, मौसम भी ठीक नहीं है, अब घर वाले भी पूछने काश जाएंगे।
ये बोलकर वो रिया को एक नज़र देखते हैं, फिर वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। वही रिया जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब अपने आंसू को साफ करती है जो बारिश के साथ ही बह रहे थे। अब रिया वापस अहा की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अहा रिया को देखते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तभी रिया को छींक आ जाती है। तभी अहा आंख ऑफ कर देते हैं और बैक साइड से अपना एक कोट जो वो हमेशा रखते हैं अपनी गाड़ी में, वो उठाकर रिया को दे देते हैं। अहा कुछ बोले नहीं थे, बस अपना हाथ रिया की तरफ कर लेती है। रिया एक सेकंड उनको देखती है, फिर वो कोट ले लेती है और अपने ऊपर डाल लेती है। अहा और रिया दोनों में से अब कोई भी बात नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद अहा की गाड़ी रिया के घर के बाहर आकर रुकती है। रिया अब गाड़ी से नीचे उतर जाती है और अहा को देखते हुए बोलती है, थैंक्स मुझे घर छोड़ने के लिए। अब आप भी ध्यान से जाइएगा, गुड नाइट। ये कहकर वो अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अहा रिया को बुलाते हैं, सोना। रिया यह आवाज़ सुनकर रुक जाती है और पीछे पलटकर अहा को देखती है। अहा भी गाड़ी से उतरते हैं और रिया के पास आ जाते हैं। ये देखकर रिया की धड़कनें बनने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो अहा उसे बोलेंगे कि मैं अब मोनिका से शादी नहीं करूंगा। पर तभी अहा उसके करीब आते हैं और उसकी आंखों में देखकर बोलते हैं, तुम्हारा फ़ोन तुम गाड़ी में भूल गई थी, गुड बाय। रिया अहा की बात सुनकर वापस से टूट जाती है और अपना फ़ोन लेकर जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। अहा 2 मिनट वहीं खड़े रहते हैं, फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। वो खुद से ही बोलते हैं, क्यों सोना, क्यों तुम मेरे करीब आई, क्यों मैंने भी खुद को नहीं रोका जब मुझे पता था कि मेरी जिंदगी खतरनाक है और उसमें तुम्हारा यह मासूम सा दिल पता नहीं कितनी बार टूटेगा। इसीलिए खुद से दूर कर रहा था ताकि तुमको तकलीफ ना हो। ये बोलकर वो जोर से गाड़ी के गेट पर अपने पैर मारते हैं। वो सच में अभी बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था खुद को। फिर वो आगे बोलते हैं, मेरी दुनिया में ये सब नॉर्मल है पर तुम्हारे लिए यह नॉर्मल नहीं है। पर अब बस बहुत हुआ, अब मुझे वो करना ही होगा। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन थे। अब वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रिया के घरवाले भी अब घर आ जाते हैं। वही रिया जो कि अपने कमरे की बालकनी में झूले पर बैठी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर उसका दिल अभी बहुत ही तकलीफ में था। वो तड़प रही थी अहा की बाहों में जाने के लिए, पर वो मजबूर थी। अब वो अपने कमरे में आकर अलेक्सा को बोलकर म्यूजिक सिस्टम ऑन करवाती है और डांस करने लगती है। पता है क्यूटीज, मैंने भी सुना है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो ना, तो आपको कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे आपका वो सारा दर्द और तकलीफ निकल जाए। रिया लगातार गोल गोल घूमे जा रही थी और अपना दर्द अपने अंदर से निकालने के लिए डांस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे, साथ में उसकी आंखों के आगे भी धुंधला दिख रहा था। और एक टाइम पर आकर वो ज़मीन पर गिर जाती है और बेड रेस्ट पर सिर टिकाकर रोते हुए बोलती है, क्यों मिस्टर देवल, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी और से सगाई की, जबकि आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अब देखते हैं दोस्तों, क्या ऐसे ही यहाँ और रिया एक दूसरे के लिए तड़पते रहेंगे या होगा कुछ अलग। और क्यों हाँ रिया को सच नहीं बता रहे कि उन्होंने मोनिका से कोई सगाई नहीं की।